आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आज फिर शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी को लेकर मुल्क भर में बंद मनाया गया। भारत बंद के नाम से इसका इनेकाद किया गया था और पूरे मुल्क में मिला जुला असर देखने को मिला। 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह का असर आज के इस बंद का देखने को मिला है। कोलकाता के खासतौर से मगरबी बंगाल की अगर हम बात करें तो यहां पर 2 लोग हलाक हो गए क्योंकि जो मुखालिफिन थे शहरियत तरमीमी कानून और जो हिमायती हैं उनके दरमियान में झड़प हुई, जिसके चलते 2 लोगों की हलाकत हुई और 1 शख्स के जख्मी होने की खबर आ रही है। कोलकाता का जो मेन बाजार है, जो अहम बाजार है जकरिया स्ट्रीट, वहां पर भी बंद का असर देखने को मिला। लखनऊ में लगातार एहतजाज चल रहा है और आज भारत बंद के दौरान लखनऊ में भी कुछ जो बड़े बाजार हैं वहां पर बंद का असर साफ देखने को मिला। इसी तरह से अगर मुल्क के दूसरे हिस्सों की हम बात करें, रांची, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, पटना और दिल्ली, तो इन शहरों में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। लगातार शहरियत तरमीमी कानून को लेकर एहतजाज और मुजाहरों का दौर जारी है और इस बीच एक बार फिर भारत बंद मनाया गया। आज के भारत बंद की खास वजह जो थी वो यही थी कि आज का भारत बंद दलित तंजीमों और मुस्लिम तंजीमों ने मिलकर बनाया था और यही वजह थी कि मुस्लिम इलाकों में खास तौर से इस बंद का खासा असर देखा गया। इसके अलावा उन इलाकों में जहां पर दलितों की तादाद ज्यादा है वहां पर भी इस बंद का असर देखने को मिला। कई जगहों से हल्की फुल्की झड़प की भी खबरें आई और लगातार तमाम रियासतों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट और बंद आखिर कब तक चलता रहेगा, कब ये सिलसिला थमेगा, क्योंकि लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट के तकरीबन 50 दिन मुकम्मल होने वाले हैं। लेकिन इस पर अब सरकार ने एक तरह से खामोशी अख्तियार कर ली है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर सरकार की इस खामोशी के क्या कुछ माने निकाले जाएं, क्योंकि लगातार तकरीबन 50 दिन होने को हैं, लेकिन शुरू में सरकार की तरफ से इस पर बयानात जरूर आए, लेकिन जैसे जैसे अब दिन गुजरते जा रहे हैं सरकार भी इस पर एक तरह से खामोश नजर आ रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से इंतखाबात हैं, कहीं इन इंतखाबात में इस पूरे इशू को कहीं इंतखाबी इशू तो नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इस पर अब सरकार खामोश है और इस पूरे इशू को भुनाने की कोशिश की जा रही है। तो आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बंद, एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला कब थमेगा। तो जाहिर सी बात है कि आज फिर भारत बंद मनाया गया और इस बंद का मिला जुला असर रहा। लेकिन वही सवाल जो बार बार मैं कर रहा हूं कि आखिर ये बंद, एहतजाज और प्रोटेस्ट जो है ये कब तक चलता रहेगा, इसका सिलसिला आखिर थमेगा कब। ये जिस तरह से लोगों में एक नाराजगी देखी जा रही है, ये नाराजगी का सिलसिला कब थमेगा, इसी को आज हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कलीमुल हफीज साहब जुड़े हुए हैं, सियासी तजिया निगार हैं। इनके अलावा परमजीत पम्मा जी हैं, वाइस चेयरमैन हैं फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के। कुछ देर में मेरे साथ शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब जो एक्स मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, वो भी जुड़ेंगे। शिवम त्यागी साहब बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं, लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अक्सर इस इशू पर मेरे साथ जुड़ते रहे हैं। वो खालिद अनवर साहब जेडीयू एमएलसी हैं और पिछले कई डिबेट में हमने और खालिद अनवर साहब ने एक तरह से इस डिबेट पर, इस इशू पर चर्चा की है। खालिद इबादुल्ला साहब हैं, लीडर हैं टीएमसी के और कोलकाता से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितने मेहमान हैं सभी का बहुत इस्तकबाल है। जाहिर सी बात है सवाल यही उठ रहा है कि इस एहतजाज और प्रोटेस्ट या बंद का जो सिलसिला चलता आ रहा है ये थमेगा कब। क्या इसके मुज़िर असरात मुल्क की मईशत, जो स्टूडेंट हैं, तलबा हैं, क्या उन पर नहीं पड़ रहा है, जो हमारी इकोनॉमी है क्या उस पर मुज़िर असरात नहीं पड़ रहे हैं। इसी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार को अब क्या कुछ करना चाहिए, यह सरकार की जो खामोशी है उसके क्या कुछ माने निकाले जाएं। मैं सबसे पहले कलीमुल हफीज साहब आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। कलीमुल हफीज साहब,
जिस तरह से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि तकरीबन 50 दिन होने